कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जो 4 तारीख को दिल्ली में सोनिया गांधी जी रैली को एड्रेस करेंगे महंगाई मुद्दे पर, जिसका नाम है हल्ला बोल। ये हमारी देश के आज़ाद होने के बाद दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि महंगाई के अंदर गरीब, मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी, कर्मचारी सब पिछड़े हैं। उनकी मुक्ति दिलाना चाहते हैं हम इस सरकार से। उसकी दूसरी लड़ाई 4 तारीख को दिल्ली रामलीला मैदान से शुरू होगी। उसको लेकर आज मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसके समापन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें हमारे प्रभारी लहरी सिंह जी पहुंचे। लगता है हल्ला बोल रैली से बहरीन की सरकार सुनेगी? देखिए, इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होने के बाद भी अगर उनकी नींद नहीं टूटती मौजूदा सरकार की, तो फिर आप ये समझ लीजिए है कि हमारा देश गुलाम होने वाला है। हमारा देश को बचा नहीं सकता, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। सर, महंगाई चरम सीमा पे है, सारी चीज़ें चरम सीमा पे, कोई भी सरकार अगर मौजूदा हो चाहे ना हो, बात ही नहीं करती है इस बारे में। देखिए, ये सरकार आँख और कान बंद कर बैठी है। उसी को लेकर हमने नाम रखा हल्ला बोल रैली, ताकि उनकी आंखें भी खोली जाए, उनके कान भी खोली जाए। उसी को लेकर 4 तारीख को रैली है। हम सोचते हैं कितने बड़े तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। तो बिंदल हुड्डा जी के सत्ता में हरियाणा के जो लोग पहुँचेंगे, उससे उनकी आंखें खुलना जरूरी है, कान भी खुलना जरूरी है। मैं मानता हूँ उसके बाद हम कुछ नहीं लगता है सर कि कुछ होगा रैली के बाद? हाँ, जरूर होना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकार सोचने और समझने के लिए मजबूर होती है। सम्मानित साथियों, मैं अपने कांग्रेस के जिला प्रभारी लहरी सिंह जी के साथ मिलकर और अपने सभी साथियों की ओर से आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। आज की ये मीटिंग प्रमुख नेताओं को निमंत्रित करके इस जिले के बुलाई गई थी, क्योंकि 4 तारीख को महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्याप्त है, कांग्रेस पार्टी एक महारैली का आयोजन दिल्ली रामलीला ग्राउंड में कर रही है। उस रैली की तैयारियों के बारे में, आयोजन के बारे में, समीक्षा के बारे में, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी के बारे में आज ये मीटिंग हमने बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस के सभी साथी उपस्थित होकर इस आश्वासन के साथ वापस गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4 तारीख की 4 सितंबर की इस रैली में दिल्ली पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आंदोलन इस सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही है, उस आंदोलन में, उस रैली में शामिल है। ये मीटिंग उसी की तैयारियों के संदर्भ में आज बुलाई गई थी और सभी कार्यकर्ताओं में मैं देख रहा हूँ कि बड़ा जोश है रैली में जाने के लिए, और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हवाओं का रुख पलट चुका है। आज देश और प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार से तंग है। जो सरकार महंगाई के खत्म करने के वायदे के साथ आई थी, आज उसी सरकार में सब चीज़ों की कीमतें बेलगाम हो गई। आसमान में छू रही हैं पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी की कीमतें। गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए खाना जुटाना मुश्किल हो गया, क्योंकि दालें, सब्जियां, तेल, डेली यूज़ की चीज़ें, हर चीज़ पे, इवन दूध, दही पर जीएसटी लग गया। परिस्थिति विस्फोटक हो रही है। तो इसलिए कांग्रेस ने जनता की आवाज़ बनकर इस रैली करने का आयोजन फैसला किया है, इसलिए आज
मानते हैं शर्मा जी कि कांग्रेस में जो अनुभवी नेता हैं उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती? पहले सिब्बल साहब, उसके बाद अब आज़ाद साहब छोड़कर चले गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अनुभव नहीं रहेगा तो फिर पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी? मैं आपके साथ इस बात पर सहमत हूँ कि जब भी कोई बड़ा नेता जिसका इतना लंबा संघर्ष रहा, इतना लंबा जिसके पास दायित्व रहा, इतनी लंबी जो इनिंग खेला, वेदर बीटन हो, मैं ये नहीं कहने आया हूँ कि भी उसके जाने से कोई नुकसान नहीं, नुकसान हुआ, लेकिन मुझे दुख भी है। लेकिन कांग्रेस एक पार्टी है, एक सोच है, एक मूवमेंट है, 140 साल पुराना दल है, 142 साल पुराना। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनको लोग छोड़ कर गए। भारतीय जनता पार्टी स्वयं में जो आज देश पर शासन कर रही है, कितने ही लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे तो पार्टी छोड़कर चले, बहुत तो नाम देना, अध्यक्ष रहे लोग पार्टी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, आडवाणी जी थे, जोशी जी थे, और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टी का संचालन किया, मार्गदर्शन किया, लड़ाइयाँ लड़ी, यात्राएं की। आज वो पार्टी तो छोड़कर नहीं गए, लेकिन वो घर जरूर बैठा दिया। दिल्ली में कांग्रेस एकजुट होगी सभी नेता, या आपके खिलाफ भूपेंद्र मुद्दा ही रहेंगे हरियाणा? देखिए, ये तो आप लोगों का एक प्रश्न है जो आपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना है। इससे आगे बढ़ो। सभी कांग्रेस के लोग इकट्ठे हैं और सभी यहाँ भी आज इकट्ठे थे, यहाँ भी कोई अलग नहीं है। कोई आदमी, एक आधा साथी, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, लीडर किसी वजह से अगर नहीं आया तो वो कोई लड़ाई है। विधायक साहब नहीं आए शायद है? विधायक साहब मीटिंग कर चुके हैं मीटिंग, उनके अखबार में मैंने पढ़ा था। तो आपके साथ नहीं करना चाहते? नहीं, वो के सारे आदमी भी आए हैं। मीटिंग असद के बहुत लोग आए थे। सर, अभी हाल में ही कांग्रेस से किरण चौधरी अगर प्रेस की ये ड्यूटी लगी है कि भी वो कांग्रेस के अंदर विघटन की खबरें छापनी है, दिखानी है, तो ठीक है, अपना काम करिए। अदरवाइज पूछने के लिए, अदरवाइज महंगाई के मुद्दे पर हो रहा है, उसके बारे में बात करिए आप। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का दोबारा वादा किया था। किसने? प्रधानमंत्री जी ने। और दोबारा से ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके और एक भी नौकरी लगी नहीं है, क्या लगता है? देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का हर साल नौजवानों को, उनको प्रधानमंत्री बने 8.5 साल हो गए, अभी तक 17 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। अभी तक 10-20 बुलेट ट्रेन चल जानी चाहिए थी। अभी तक 100 की बजाय 500 बड़े शहर बन जाने चाहिए। सब बन भी गए। शर्मा जी, नौकरी देने के बजाय छीन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है। जब आप ही कह रहे हैं छीन रहे हैं, तो आप क्या, तो मैं क्या कहूँ? आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं छीन रहे हैं, तो आप ठीक कह रहे हैं। सर, लगातार विजिलेंस जो है बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ रहा है, रिश्वत जो है वो चरम सीमा पर अभी भी नहीं रुक पा रही करनाल के अंदर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये किसने कहा था कि हरियाणा में रिश्वत रुक गई? रिश्वत डबल ट्रिपल हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के राज में नहीं थी, लेकिन इन्होंने ये वायदा किया था कि भ्रष्टाचार खत्म, स्टॉप। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, नौकरी देने वाले पकड़े जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, करोड़ों रुपए दफ्तरों से मिल रहे हैं, कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप ही तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं रुका, हर आदमी कह रहा है। एक अभी चुनाव होना है अध्यक्ष पद के लिए, तो आपको लगता है कि गांधी परिवार से हटकर कोई नेता बनेगा अध्यक्ष इस बार? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें संभावनाएं बनी रहती हैं। तो आप संभावनाओं को तरफ देखिए। 17 मैंने कहा ना, संभावनाएं कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है गांधी परिवार से? मुझे लगता है संभावनाएं हैं, संभावनाओं का खेल लिया। नया अध्यक्ष बनेगा तो मजबूत होगी कांग्रेस? निश्चित रूप से कांग्रेस आज भी मजबूत है। मैं आपको एक गणित समझाना चाहता हूँ, आप दिखाना। आपने देश के अंदर 56 करोड़ लोगों ने 85 करोड़ मतदाताओं में से देश में अपने मतदान का प्रयोग 2019 के इलेक्शन में किया।
कितनी वोट मिली थी भारतीय जनता पार्टी? 22 करोड़ वोट। कितनी वोट मिली थी कांग्रेस को? 11.5 करोड़। कितनी वोट मिली थी अन्य दलों को जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नहीं? कितनी वोटें मिली थी? 28 करोड़ वोट। तो अगर अनुपात में देखा जाए तो देश के अंदर 56 करोड़ में से 22 घटा दी जाए, 34 करोड़ वोट वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन लोकतंत्र संख्या का खेल है, अनुपातिक गणना होगी। ये ना समझिए कि देश के अंदर एक पैटर्न नहीं उभर रहा है। आज बंगाल से लेकर बिहार, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, झारखंड से लेकर आंध्र, आंध्र से लेकर तेलंगाना, तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु, तमिलनाडु से लेकर दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, केरला। आने वाले इलेक्शन में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का तख्ता हिल रहा है। अभी आपने पेपर लीक को लेकर बात कही थी, आपकी भी सत्ता में सरकार रही है। जब पेपर लीक होते हैं वो पैसे जाते कहाँ हैं? क्योंकि बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं, वो पैसे कम से कम 10 बार हो चुका है, तो वो पैसे जाते कहाँ है सर? देखिए, दो बात आपने कही है जी। पहली बात, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फॉर्म भरते हैं, फॉर्म की फीस भरते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तैयारी कईयों की उम्र निकल जाती है, कई दोबारा तैयारी नहीं कर पाते। लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, कौन जवाब देगा? और ये बात याद रखना, आप फिर से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि प्रेस के लोगों की आंख और कान चारों तरफ रहती है, हमारी नहीं रहती है। आपसे ज़्यादा समझदार नहीं हम। लेकिन एक बात याद रखना कि भ्रष्टाचार सरकारी संरक्षण के बिना नहीं हुआ करता। भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे आया करता है। सुधीर जी, मंत्री अनिल जी का बयान है कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे बोलते हैं, उन्हें बोलने का पता नहीं है। इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? अनिल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं उनके लिए शुभकामनाएं। सर अभी हाल में सोनाली फोगाट को लेकर क्या कुछ आपकी राय है? जिस तरीके से पूरा मामला गरमाया हुआ। देखिए, इसके भी दो पहलू। सोनाली जी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी, उनको आदमपुर से चुनाव लड़वाया गया, वो किसी न किसी मोर्चे की उपाध्यक्ष भी थी और उनकी प्राकृतिक ढंग से मृत्यु हुई। दुखद विषय। अभी उनकी जाने की उम्र 43 ईयर्स की थी। तो एक तो ये पहलू हो गया, कोई भी व्यक्ति जब कोई जाता है, असामयिक मृत्यु होती है, तो उसका दुख होना चाहिए। मेरी पूरी संवेदना है परिवार में। दूसरा है आपका इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। देखिए, परिवार ने जिन लोगों पर शक जाहिर किया उन सबको गिरफ्तार कर लिया। धारा भी 302 लगी। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने पत्र भी लिखा है गोवा के चीफ मिनिस्टर कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। हमारे भी कई राजनीतिक नेताओं ने, दलों ने मांग की है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। कई ऐसे लोग जिनके एफआईआर में नाम नहीं थे, जो रेस्टोरेंट ओनर थे, ड्रग सप्लायर्स थे, पेडलर्स थे, कोई चोरी कर ले गए, कुछ ने हेराफेरी कर ली, उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। गोवा पुलिस कहती है हम सक्षम है और हमने इंक्वायरी की है, किसी को छोड़ा नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में सरकार ने निर्णय लेना है। अगर आप मुझसे कहें व्यक्तिगत रूप इसके सीबीआई की मांग, तो अगर परिवार चाहता है तो करें। कोई पॉलिटिकल एंगल हो सकता है सर? देखिए, मैं क्योंकि क्रिमिनल का वकील रहा हूँ और अपने आप को एक सफल वकील मानता भी हूँ, कुछ ना कुछ मोटिव रहता है किसी भी कत्ल के पीछे। बिना मोटिव कत्ल नहीं हुआ। उसके पीछे क्या गहराई है, वो गोवा पुलिस सामने ले आए, हरियाणा पुलिस ले आए, या परिवार जैसे कह रहा, सब लोग कह रहे सीबीआई ले आए, तो अच्छी बात है। ये राजनीति से जुड़ी हुई थी, तो राजनीतिक एंगल भी हो सकता है क्योंकि चुनाव भी होने थे अभी। आप जिधर इस प्रश्न को ले जाना चाह रहे हो उधर नहीं, मेरा तो सवाल है सर, नॉर्मल बोलेंगे तो आप ही सर, आपसे ही बनना है। मेरा ये कहना है कि गहन छानबीन होनी चाहिए, हर एंगल से होनी चाहिए। शुक्रिया।
पूर्व स्पीकर हैं। आज पूरे कमाल जिला के कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जो 4 तारीख को दिल्ली में सोनिया गांधी जी रैली का एड्रेस करेंगे, महंगाई मुद्दे पर जिसका नाम है हल्ला बोल, ये हमारी देश के आज़ाद होने के बाद दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। क्योंकि महंगाई के अंदर गरीब, मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी, कर्मचारी सब पिछड़े हैं, उनकी मुक्ति दिलाना चाहते हैं हम इस सरकार से। उसकी दूसरी लड़ाई 4 तारीख को दिल्ली रामलीला मैदान से शुरू होगी। उसको लेकर आज मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसके समापन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें हमारे प्रभारी लहरी सिंह जी पहुंचे। लगता है हल्ला बोल रैली से बहरीन की सरकार सुनेगी? देखिए, इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होने के बाद भी अगर उनकी नींद नहीं टूटती मौजूदा सरकार की, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि हमारा देश गुलाम होने वाला है, हमारा देश को बचा नहीं सकता, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। सर, महंगाई चरम सीमा पे है, सारी चीज़ें चरम सीमा पे, कोई भी सरकार अगर मौजूदा हो चाहे ना हो, बात ही नहीं करती है इस बारे में। देखिए, ये सरकार आँख और कान बंद करके बैठी है। उसी को लेकर हमने नाम रखा हल्ला बोल रैली, ताकि उनकी आंखें भी खोली जाए, उनके कान भी खोली जाए। उसी को लेकर 4 तारीख को रैली है। हम सोचते हैं इतने बड़े तादाद में लोग इकट्ठे होंगे तो बिंदर हुड्डा जी के सत्ता में हरियाणा के जो लोग पहुँचेंगे, उससे उनकी आंखें खुलना जरूरी है, कान भी खुलना जरूरी है। मैं मानता हूँ उसके बाद हम कुछ नहीं। क्या लगता है सर कि कुछ होगा रैली के बाद? हाँ, जरूर होना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकार सोचने और समझने के लिए मजबूर होती है। सम्मानित साथियों, मैं अपने कांग्रेस के जिला प्रभारी लहरी सिंह जी के साथ मिलकर और अपने सभी साथियों की ओर से आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। आज की ये मीटिंग प्रमुख नेताओं को निमंत्रित करके इस जिले के बुलाई गई थी, क्योंकि 4 तारीख महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्याप्त है, कांग्रेस पार्टी एक महारैली का आयोजन दिल्ली रामलीला ग्राउंड में कर रही है।